गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 10 मार्च आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है हानि न पहुंचाने का नियम। परम पूज्य महर्षि के प्रवचन विवेक चूड़ामणि, ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। भगवान शंकराचार्य जी ने करीब 600 श्लोकों में वेदांत का सिरमौर, चूड़ामणि मतलब वेदांत का सिरमौर ग्रंथ जो लिखा, उस पे महर्षि के प्रवचन पूरे ग्रंथ में तो नहीं हुए, पर जितने श्लोकों पे हुए उसको विवेक कीजिए इस नाम से महर्षि का ग्रंथ छपा है। उसी महर्षि के प्रवचनों में से आज का पृष्ठ है। देखिए, हम लोग धर्म के लक्षण 10 लक्षण मनु जी ने बताए। व्यास जी ने भी कहा कि जिस कर्म से चित्त शुद्ध होवे वही धर्म है। तो ये जो चित्त की अशुद्धि है वो क्या है? दत्तावधू जी ने एक शब्द में बताया, चित्त की अशुद्धि है किसी के भी बारे में बुरा सोचना। तो सोचने से कहना भी आ गया, उसको बुरा मानना, उसके बारे में सोचना कि ये बुरा है, ये चित्त की अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में जो सिद्धांत है, यानी जो तात्पर्य है वेदों का, सिद्धांत का मतलब ऋषियों ने इस पूरे प्रपंच के बारे में, जीव जगत ईश्वर के बारे में विचार करके क्या निर्णय दिया, उसको कहेंगे सिद्धांत। तो सिद्धांत है कि परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो इसको जब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो प्रैक्टिकल में फिर ये अच्छा बुरा जो हम सत्य रूप से मानते हैं, सच्चाई के रूप से कि ये अच्छा है ये बुरा है, यही चित्त की अशुद्धि है। क्यों? आप कहेंगे अच्छा मानना ये तो अशुद्धि नहीं हुई। तो इसलिए दत्तावधू जी ने कहा कि बुरा मानना। अच्छा तो चूंकि परमेश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा ही सब रूपों में लीला कर रहा है, तो परमात्मा तो अच्छा ही है। तो इसलिए अच्छा मानने को चित्त की अशुद्धि नहीं कही। पर किसी को भी बुरा मानना, तो इसका मतलब हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वो परमात्मा ही लीला कर रहा है, परमात्मा ही किसी रूप में अच्छा बना बैठा है, किसी रूप में बुरा बना बैठा है। तो ये क्यों होता है? इसको अभिराम दास जी ने समझाया कि जो हमारे इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं के अनुसार हम कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार संस्कार पड़ते हैं। कामनाएं बहुत सारी है हर एक व्यक्ति की, अलग अलग। तो उन कामनाओं के अनुसार वह कर्म करता है कि ये मैं कर्म करूं ताकि ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए। तो वो जो कर्म करेगा, जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया रामदास जी ने कि व्यक्ति सिनेमा, तो हम सिनेमा की जगह कहते हैं कि मोबाइल
क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में सिनेमा है, तो उसको जो देखने का एक संस्कार पड़ता है, और वो संस्कार जो है, उस संस्कार की प्रबलता इतनी हो जाती है कि कोई भी उसमें अवरोध उत्पन्न करे तो वो हमको मन के प्रतिकूल होने से उसके प्रति द्वेष होता है, और जो उसको बढ़ावा दे, हमारे मन के अनुकूल हो, उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। उस चक्र के कारण ये चित्त जो है वो अशुद्ध बना रहता है। क्यों? क्योंकि जिससे हम द्वेष कर रहे हैं उसको हम बुरा समझ के ही द्वेष कर रहे हैं। तो चित्त की ये अशुद्धि को हटाने का कोई उपाय है कि नहीं? वर्णाश्रम धर्म के 10 लक्षण आदि आदि सब गिना दिए, पर प्रैक्टिकल में हमको क्या करना है वो आज के पृष्ठ में महर्षि बताने जा रहे हैं। बहुत काम का पृष्ठ है। परम पूज्य महर्षि का ये कहना था, बहुत उच्च कोटि के संत थे, ऋषि तुल्य थे, स्वयं ऋषि ही थे। तो उन्होंने अपने अद्भुत चिंतन से इस बात का अनुसंधान करके पता लगाया कि वो जो द्वेष अथवा वो जो हमारे हृदय में एक प्रकार का घृणा का भाव, तिरस्कार का भाव व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति विशेष के लिए होता है, उसमें आगे की जो विधा है वो ये है कि हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो प्रतिक्रिया क्या है कि चूंकि वो हमारे जो हम चाह रहे हैं उसके बीच में अवरोध है, तो उसको हानि पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का हमारा इरादा बनता है। तो महर्षि ने अपने चिंतन से ये पता लगाया कि प्रैक्टिकल में अगर हम एक बात करना बंद कर दें, आज बताएंगे महर्षि कि हम सुनते तो हैं कि राग द्वेष कम करने हैं, शिथिल करने हैं, पर उसको कैसे करना है वो लोगों को नहीं पता। तो आज के पृष्ठ में हम देखेंगे कि एक ही सूत्र दे रहे हैं। आज का शीर्षक है हानि न पहुंचाने का नियम। यानी हम समझें कि नहीं समझें सिद्धांत को, है ना, पर एक हमने नियम बना लिया अपने जीवन में कि हम किसी को जानबूझ के हानि नहीं पहुंचाएंगे। जब महर्षि मंत्र दिया करते थे तो महर्षि ने स्वयं ये बताया कि पहले हम 4 बातें बताते थे मंत्र देने के बाद कि ये 4 बातें, इन 4 नियमों को तुम करते रहना। पर महर्षि स्वयं कहते हैं कि हमने देखा कि हमारे शिष्य जो हैं उनको बड़ी ग्लानि होने लगती थी कि भाई गुरुजी ने नियम तो दिया पर हम नहीं निभा पा रहे हैं। तो इसको देखकर फिर महर्षि ने 4 नियमों को हटा दिया, उसकी जगह एक ही नियम देते थे। हटा दिया मतलब उन 4 नियमों में ये नियम भी था पर उसी को रखा, बाकी 3 हटा दिए। वो क्या था? महर्षि मंत्र देने के बाद एक नियम देते थे कि जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं देना, जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाना। तो भाई जो 4 नियम दिए जाते थे तो वो क्या दूसरे 3 महत्वपूर्ण नहीं थे? इतने ही महत्वपूर्ण थे जितना ये महर्षि ने आगे चलकर एक ही नियम जब देने लगे। तो इसके मूल में, ये मैं इसलिए व्याख्या कर रहा हूँ कि ये आज का पृष्ठ कितना महत्वपूर्ण है, इसको पहले आप समझें। वो जो बाद में नियम देने लगे, उस नियम में वो बाकी की 3 चीज़ें आ जाती हैं। कैसे आती हैं? महर्षि नियम देते थे कि भाई किसी के हक का मत लेना, यानी चोरी,
नहीं करनी है, ये नियम ले लो। असत्य नहीं बोलना है, ये नियम ले लो। और तीसरा व्यभिचार। व्यभिचार जो है ये तो पतन है, अपने चरित्र का जो पतन है व्यभिचार के कारण है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य है। कैसे कि जो गृहस्थ धर्म है उसके अनुसार ही, गृहस्थ आश्रम में जो बताया गया है उसके अनुसार ही पत्नी से समागम करे, पत्नी पति से, पति पत्नी से, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। गृहस्थी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए तो ब्रह्मचर्य है ही है। और वानप्रस्थ और सन्यासी की तो बात ही क्या है। तो व्यभिचार जो है उसके लिए भी मना करते थे। और चौथा ये है ही है। तो किसी के हक का नहीं लेना, असत्य नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना और जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाना। अब ये जब बाद में आगे चलकर 3 चीज़ें हटा दी और एक ही रखी, उसमें रहस्य क्या था? रहस्य ये है कि जब हम व्यभिचार कर रहे होते हैं, हम का मतलब कोई भी व्यक्ति, जब वो व्यक्ति व्यभिचार कर रहा होता है तो वो हानि पहुंचा रहा है। जब वो असत्य बोल रहा है वो किसी न किसी को हानि पहुंचा रहा है। जब वो किसी का हक का ले रहा है वो किसी न किसी को हानि पहुंचा रहा है। तो हानि नहीं पहुंचाने का नियम, ये जो आज का पृष्ठ है, इसको महर्षि ने अपने अनुसंधान से, अपने चिंतन से, है ना, अपने जो महर्षि दिन रात इसी विचार में लगे रहते थे कि लोगों का कल्याण कैसे हो। तो देखिए आज के पृष्ठ में कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। यदि मन में वैराग्य न हो और साधना करने चले तो जो कमजोर आदमी होता है वह जल्दी बह जाता है। क्यों? वैराग्य नहीं है, राग द्वेष बने हुए हैं। तो राग द्वेष चूंकि दृढ़ हैं तो इसलिए होगा क्या कि वो साधना तो करने चला। साधना करना मतलब प्रवचन सुन लिया महात्मा जी का प्रत्यक्ष में या आजकल कह दो टीवी में, तो उसको लगा कि भाई मुझे भी करना चाहिए साधन भजन, है ना। अब वो माला लेके बैठ गया। तो अब क्या है कि दृढ़ता नहीं है, कमजोरी है। तो कमजोरी होने के कारण वो जल्दी बह जाता है, यानी वो उसमें दृढ़ नहीं रह पाता। किसमें? जिस साधन को वो करने चला। क्यों? आगे बता रहे हैं। काम क्रोध लोभ को वश में करने तो चले, ये तो साधना है, लेकिन वे वश में नहीं हुए। भाई हमको कहा गया एक माला करो, एक माला कर रहे हैं, है ना। यहाँ इस्कॉन में 16 माला जब भी मंत्र दीक्षा देते हैं तो उस व्यक्ति को 16 माला करनी ही करनी है। और मंत्र भी बहुत लंबा है, महामंत्र है हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना बोल के एक मन का खसकाना है। तो उसको उसमें समय लगेगा। तो कहने का मतलब कर रहा है बेचारा। तो समझाया हमारे दत्तावधू जी ने कि ये मंत्र करता क्या है कि जैसे बहुत बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा तालाब है और एकदम गंदा पानी उसमें है। तो जैसे साबूदाने का जितनी कोई गोली हो और वो उसमें डाली जाए तालाब में, उस गोली की विशेषता क्या है कि जितने स्थल में जाएगी उतने अंश में उतना सा पानी वो साफ कर देगी। तो अब इतने बड़े गंदे तालाब में एक गोली डाल दी तो उससे क्या हुआ, चली गई नीचे और उसने थोड़ा सा पानी अपने आसपास का स्वच्छ कर दिया। तो उन्होंने उपमा दी कि ये जो हम नाम स्मरण करते हैं उसमें उस नाम रूपी गोली को
हम डाल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो सफाई नहीं कर रही है, पर वो तालाब तो यानी अनादि जन्मों से हमारे जो दोष हैं, हमारी जो विकार हैं, तो वो विकार तो बहुत हैं, तो उसमें से थोड़ा सा सफाई हो गई, पर वो सफाई अनुभव में थोड़ी आएगी। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं काम क्रोध लोभ को वश में करने तो चले, यानी साधना करने बैठे। कल्पना करो कि 16 का नियम दिया है, तो 16 का नियम कर रहे हैं वो इस्कॉन वाले, तो ऐसा थोड़ी कि उनके काम क्रोध और लोभ सब वश में हो गए। तो क्या हुआ, लेकिन वे वश में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस तालाब को स्वच्छ करने के लिए कितना वो साबूदाने रूपी गोलियां डालनी पड़ेगी, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो उतना जब जाके नाम जब होगा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या करते थे दत्तावधू जी, किसी को 3.5 करोड़ का दे रहे हैं, संकल्प करो, किसी को 13 करोड़ का दे रहे हैं, है ना। जैसे जैसे जिसकी रुचि है, किसी ने कहा कि मैं आजन्म, है ना, जन्म पर्यंत ये नियम लूँगा और 13 करोड़ की संख्या पूरी करूँगा। तो श्री राम जय राम जय जय राम ये उनका मंत्र है। जैसे इनका हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों ने देखा प्रतिदिन कहाँ बेलगांव कहाँ, है ना, लोगों को दे रहे थे संकल्प। तो इतना जब किया जाएगा तब जाके वो धीरे 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 धीरे, है ना, सफाई होगी। तो ये तो नीचे से सफाई हो रही है, और ऊपर से सफाई ये सत्संग के द्वारा। सत्संग से जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती है वैसे वैसे ऊपर का एकदम समझ में आता है कि अरे भाई ये तो इतना सरल है। तो बुद्धि में बात जल्दी समझ में आ जाती है, पर क्योंकि तालाब तो बहुत गहरा है, अनादि जन्मों से हमारे जो मेल है, तो उसको काटने के लिए दोनों विधा, नाम स्मरण भी और सत्संग भी। नाम स्मरण नीचे से सफाई करेगा, सत्संग ऊपर से सफाई करेगा। तो इसलिए यहाँ महाराज कह रहे हैं कि वो जो साधना कर रहा है और कमजोर आदमी है, तो वो तो देखेगा भाई कितने दिन हो गए, बोले 1 सप्ताह हो गया। अरे 1 सप्ताह हो गया और कुछ हुआ ही नहीं, है ना। चलो फिर भी धैर्य रख के 1 महीना किया, 1 महीना हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो कि वही काम क्रोध लोभ। इसलिए कह रहे हैं कि वो वश में तो हुए नहीं। तो फिर क्या निर्णय लेता है, अच्छा काम क्रोध लोभ आते हैं तो आने दो। यहीं पर वो हार गया। क्यों? ये साधक के मन की कमजोरी है। साधना में इस प्रकार की बात की निंदा की जाती। चलो ठीक है, हमको आप बताइए कि हमें क्या करना है। बता रहे हैं। पहली बात तो यह है कि शत्रु में द्वेष, मित्र में राग और परिवार में मोह, 3 चीजें हैं, राग द्वेष और मोह। राग मित्र में, द्वेष शत्रु में और मोह परिवार में। तो ये दोष दुर्गुण छोड़ने के लिए होते हैं। यानी जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अभिरामदास जी ने बताया कि मोटा मोटी राग द्वेष और मोह, है ना, मोह नहीं गिनाया, राग द्वेष और मोह 3 के अंतर्गत सब आ जाएंगे जितने दोष हैं। तो ये जो राग द्वेष मोह, क्योंकि दुर्गुण तो इतने हैं, उसकी लिस्ट बना के हम कब तक याद रखें। तो 3 चीजें याद रख लो। जो हमारे मन के प्रतिकूल हैं उनके प्रति द्वेष हो रहा है, जो मन के अनुकूल है उनके प्रति राग हो रहा है, और वही जो मन के अनुकूल हैं, है ना, परिवार में, तो परिवार में पुत्र आवश्यक नहीं है कि सब कहना मानता हो, पर पुत्र है, मोह है ना। अरे भाई जब पुत्र तुम्हारा कहना नहीं मानता है, वो आता है ना सौरभ, हाँ, तो बता रहा था कभी कभी लड़का हाथ भी उठा देता है ना। तो अंदर आके हमसे बात करने आया ना, एकांत में रो रहा था। तो क्या मतलब कि परिवार का मोह देखिए, मोह क्या है वो बता रहा है, उसमें विशेषताएं क्या है ना। कोई गुटका उटका नहीं है, कोई गलत मतलब उसके वो नहीं है जो आदतें पड़ जाती हैं आजकल, है ना,
शराब आदि कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। प्रशंसा भी कर रहा था, पर बोले कि कभी कभी हाथ भी उठा देता है। यानी पुत्र का पिता पे हाथ उठाना तो कितना, पहले तो हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, पर आज तो घर घर की ये स्थिति हो गई है। तो क्यों? पुत्र डरता था, पिताजी घर से निकाल देंगे, रखेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उस समय मोह नहीं होता था, मोह होता था, पर अनुशासन के कारण हम लोग, है ना, जो भी अपने को देख रहे हैं बचे हुए हैं। अब वो अनुशासन खत्म होता जा रहा है। तो परिवार में जो मोह है ना, रो भी रहा है, उसकी प्रशंसा भी कर रहा है ना, तो ये क्या है? ये मोह है। पहले ये सब नहीं। हमने एक बार माता जी का ऐसा था कि बार बार है ना, हाथ धो, तो ठीक है, वो पवित्रता में सभी लोग, भारतीय संस्कृति में पवित्रता का बहुत महत्व है। पर अपना थोड़ा ये आधुनिक संस्कार पढ़ाई का तो समझ में नहीं आता था कि बार बार ये क्या हाथ धोना। तो एक बार हम झल्ला के, हमको पिताजी थे वहाँ, हमारा ध्यान भी नहीं था, और हम तो थोड़ा सा ऊंचे स्वर में कह दिया, ये क्या बार बार हाथ धोने के लिए। पिताजी ने कहा, अभी घर से निकल जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, निकलो घर से। 10वीं में थे हम, हमने फिर क्षमा मांगी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि मोह नहीं है, मोह होता है, पर क्या था परिवार में पहले, अरे भाई 6 बच्चे हैं, एक चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अब तो एक ही बच्चा है। अब उसका तो कह रहे हैं कि शत्रु में द्वेष, मित्र में राग, परिवार में मोह, ये दोष दुर्गुण छोड़ने के लिए होते हैं। तो उसका कोई न कोई तो तरीका निकालना ही पड़ेगा। तो ये कैसे छोड़े जाएंगे, ध्यान देना महाराज की पंक्ति में, ये कैसे छोड़े जाएंगे, ये बात बहुत कम लोगों के ध्यान में आती है। ठीक है, हमको ये नहीं पता कि कैसे छोड़े जाएंगे, पर आप बताइए। देखिए आज के पृष्ठ में एक बात बता रहे हैं और बहुत गजब की है। असल में आप लोग निश्चय कर लीजिए, है ना, तब काम बनेगा। साधना करने गए, छोड़ दी, है ना, कि चलो ये तो आते ही हैं, तो ये सब नहीं। अब जो बात बताने जा रहे हैं महाराज श्री, उसमें कह रहे हैं कि वो आपको निश्चय करना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। कमजोर मन वाले ये बात सुन लेंगे कि हानि नहीं पहुंचानी, और हानि पहुंचाते रहेंगे, है ना। वो आप लोगों ने सुन रखा है ना, एक बहेलिया आएगा दाना डालेगा, है ना, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत। तो कहने का मतलब अब पक्षी याद कर लिए और उसको बोलते भी जा रहे हैं, और वो दाना डाला हुआ है, जाल बिछा हुआ है, और चुगते भी जा रहे हैं, तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो हानि पहुंचाने का नियम पृष्ठ पढ़ तो लिया हमने, महाराज ने कह भी दिया कि निश्चय करना है, निश्चय भी कर लिया, पर निश्चय करने के बावजूद भी हो क्या रहा है, वही है पुराना जो हमारी स्टाइल है, वही आदत है हानि पहुंचाने की। तो असल में आप लोग निश्चय कर लीजिए कि हम किसी से शत्रुता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। आप कहेंगे स्वामी जी आप 3 बार कैसे पढ़ गए, यहाँ तो एक ही बार लिखा है ना। निश्चय तभी होगा। निश्चय कैसे होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिजॉल्व। शुभम जी नहीं है, तो रिजॉल्व का अर्थ होता है कि बस अभी हमारा दृढ़ निश्चय है ना। अर्थात हम किसी को सतावेंगे नहीं। भाई सतावेंगे नहीं का अर्थ क्या है? सतावेंगे नहीं का अर्थ इतना ही नहीं है कि भाई किसी की पिटाई नहीं करेंगे, मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी। मन से किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, बताया दत्ता अवधूत जी ने, है ना। जो बुरा सोचना है वही अपने आप में चित्त की अशुद्धि है। वाणी से बोल दिया तो वो तो और ज़्यादा हो गया, है ना। भाई मन में था तब तक किसी को पता नहीं था, तो वाणी में हम निंदा भी कर रहे हैं, है ना। इतना बदमाश है, इतना दुष्ट है, अरे
वैदिक सिद्धांत कहता है कि परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं, और हम सत्संगी भी हैं, और चाहते क्या हैं, वो तालाब जो गंदा है वो स्वच्छ होवे। नाम स्मरण तो इतना कर नहीं पाते, है ना, जितना हमारे दत्ता उद्धव जी कह गए। वो तो सब लोगों के हाथ में माला, है ना कभी रुक ही नहीं रहा नाम स्मरण किसी का भी, स्वयं गुरु जी का भी और चेलों का भी, है ना। तो अब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम सत्संग में जो बात बताई जा रही है ना, ऊपर से ही स्वच्छता हो, वो भी नहीं होनी है। क्यों नहीं होनी है? क्योंकि मन वाणी कर्म से हिंसा नहीं करेंगे, ये निश्चय करना है। मन में भी सोचा जा रहा है, वाणी से भी बोला जा रहा है, और कर्म से भी हो रहा है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए ऊपर कहा ना, ये कैसे छोड़े जाएंगे, ये बात बहुत कम लोगों के ध्यान में आती है। क्यों नहीं आती? कि अब जब ये बात बताई तो वो निश्चय जो है हमारा टूट जाता है। तो निश्चय भले टूट जाए, है ना, कोई बात नहीं। महाराज जी कहते थे जो चलता है वो गिरेगा, गिरना अपराध नहीं है, पर गिर के फिर न उठे, फिर आगे न चले, ये अपराध है। तो निश्चय किया, निश्चय में हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, बार बार उसमें स्खलन हो रहा है, बार बार हमारा वो जो निश्चय है वो टूट रहा है, कोई बात नहीं, उसके लिए ठाकुर जी क्षमा कर सकते हैं। पर अब हमने बात ही खत्म कर दी, छोड़ो ये निश्चय, है ना, तो फिर आगे वहाँ भी सफलता नहीं मिलनी है। इसीलिए ये बात बहुत कम लोगों के ध्यान में आती है कि ये कैसे छोड़े जाएंगे, यानी इसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए। इसीलिए मैंने 3 बार दोहराया, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्या? शत्रुता, तुरंत शत्रुता हो जाती है, देख लेंगे, है ना। और नहीं तो अपने में दम नहीं है तो ठाकुर जी को ही प्रार्थना करते हैं, साला मर जाए तो अच्छा है, अब क्या करोगे। यानी मन में, वाणी में, कर्म में हिंसा तो है ही है। हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, है ना, ये कोई सामान्य बात थोड़ी है, पर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको ये जो चित्त की अशुद्धि है ये हमको कष्ट दे रही है, इससे हमको शांति नहीं है, इसमें सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। जो महात्माओं को सुख आनंद में देखते हैं, है ना, तो देखते हैं कि ये आनंद हमको भी तो मिले। वो महात्माओं के प्रति ठाकुर जी का ऐसा क्या, यानी जो सच्चे महात्मा है, सच्चे महात्मा यानी महात्मा सच्चे ही होते हैं, पर जो आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है, दंभ नहीं है ना, दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस वेश में बहुत सारे घुस जाते हैं, रावण ने भी यही वेश बना के सीता को चुराया। तो इसलिए जो दत्ता अवधूत जी जैसे महाराज, रमणानंद जी महाराज जैसे महाराज, हमारे अमरकंटक के कल्याणदास बाबा जैसे महाराज, और भूत में महाराष्ट्री, भूत यानी पुराने समय में जो महाराष्ट्री हुए, उड़िया बाबा हुए, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज हुए, अभी शंकराचार्य जी आने वाले हैं। तो वर्तमान के महापुरुष, है ना, और जिन महापुरुषों का नाम लेके जिनका भी हम ये प्रवचन पढ़ रहे हैं, तो इन महापुरुषों का क्या है कि वो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने असली सुख शांति का अनुभव किया, अपने गुरुओं की बातें को सुन के उसको जीवन में उतार के उन्होंने वो वस्तु प्राप्त की, और वो चाहते हैं कि वो हम भी, वो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो बता रहे हैं। अच्छा, फिर से कह रहे हैं, अपने जीवन में एक संकल्प ले लो, क्या? वही निश्चय। कौन सा निश्चय? कि हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। कैसे? न मन से, न वाणी से, न कर्म से, हिंसा नहीं करेंगे। तो इससे होगा क्या? सुनो, मन में कभी कभी क्रोध यानी द्वेष आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हानि न पहुंचाने का नियम यदि जीवन में रहेगा कि हम मन वचन कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो क्रोध द्वेष को प्रकट होने का मार्ग नहीं मिलेगा। तो बेचारा आया तो सही, पर देखा कि इसने तो नियम ले रखा है, तो क्या करें, उसको लौटना पड़ेगा। होता क्या है, अरे गाली दी तो क्या हुआ, है ना। महाराज कह रहे ऐसा मत सोचो कि किसी को गाली दी तो क्या हुआ। क्यों? वाणी से हिंसा हो गई। किसी के पैसे ले लिए तो क्या हुआ, मैंने बताया ना,
इस नियम में किसी के हक का लेना यानी उसको हिंसा हो गई, उसको हमने कष्ट पहुंचाया। तो जो 4 नियम देते थे वो चारों नियम, भले एक नियम बाद में देने लगे पर तीनों कवर हो रहे हैं। देखिए यही बोल दिया, किसी के पैसे के लिए ले लिए तो क्या हुआ? तो भाई आपने ये नियम कहाँ बताया कि पैसे नहीं लेने? अरे भाई पैसे लिए तो वो तो बेचारा दुखी हो गया ना, हमने तो चुपचाप पड़े थे उसके पैसे, ले लिए, उसको पता ही नहीं लगा, चोरी कर ली। किसी को हानि पहुंचाई तो क्या हुआ? हम छोटे थे तो पैसों की जरूरत तो पड़ती ही थी, तो माता जी एक बटुआ था और कोई ताले में नहीं रखती थी, वहीं अलमारी थी, तो अलमारी में बटुए में थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा पड़ा रहता था, 1 रुपया 2 रुपया, कुछ छुट्टा पैसा। पुराना समय था, उसमें तो है ना 1 आना 2 आना में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, तो उसमें कोई गिना हुआ तो होता नहीं था। तो माता जी को पूछ के नहीं, चुपचाप देखा इधर उधर नहीं है तो अपना ले लिया। तो ये क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? भले माता जी नहीं गिनती थी पर हमारी आदत बिगड़ रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि किसी के पैसे ले लिए तो क्या हुआ, किसी को हानि पहुंचाई तो क्या हुआ, है ना, उसने भी हमको हानि पहुंचाई है, हम क्यों नहीं पहुंचावे? ये यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ तो अपने को सुधरने की बात हो रही है। दूसरा बिगड़ा हुआ है, उसका ठेका हमने नहीं ले रखा है ना, वो तो हानि पहुंचाएगा, पर हमारा क्या नियम है? महाराज जैसे हम दबेंगे तो फिर सब हमको दबाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के मार्ग में चलने के लिए ये आज का पृष्ठ है। ये हमको व्यवहार में कैसे अपने को है ना सबको दबा के रखना है, ये नहीं सिखाया जा रहा है। तो पहली बात यह है कि दोष दुर्गुणों को क्रिया में आने से रोकना चाहिए। ऊपर बता दिया, किसी में राग हो गया, मोहब्बत हो गई, तो इसमें प्रश्न ये नहीं है कि राग हो गया तो क्या हो गया। प्रश्न यह है, ध्यान से सुनना, कि मोहब्बत में, मोहब्बत यानी राग में आकर कहीं हम पक्षपात तो नहीं करते। होता यही है, हमारा राग है, भंडारा है, गुलाब जामुन बना है ना, उसको बुला के दे दिया, चुपचाप ले जाओ, किसी को बताना नहीं। ये क्यों हुआ, है ना? शर्मा जी ने देखा कि 1 बाल्टी जो है गुलाब जामुन गायब है तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो क्यों बाल्टी हटाई जा रही है? भाई जो बड़े हैं उनको बता के, अभी मैंने बताया माता जी को बिना पूछे हम अपना उठा लेते थे, तो वो चोरी हो गई। तो कह रहे हैं कि ये पक्षपात हो गया। इसमें भी यही बात होगी, क्या? अपना भाई भतीजा, अपना प्रियतम, एक को मोहब्बत करेंगे तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब प्रश्न ये है कि भाई ये तो स्वाभाविक है, जिनसे प्रेम है उनसे राग तो रहता ही है। महाराज कह रहे हैं उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। मोहब्बत यानी प्रेम या राग मन में आती है तो आने दीजिए, है ना, परंतु उसके कारण बेईमानी से उसको लाभ पहुंचाने का ख्याल छोड़ दीजिए। हम चोरी छुप के उसको दे रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, ये गलत हो गया, ये बेईमानी हो गई। तो बेईमानी करके उसको लाभ नहीं पहुंचाना है। बात इतनी नहीं बढ़े कि उसके लिए हम झूठ, देखिए सत्य कवर हो गया ना, पहले महाराज से नियम देते थे सत्य बोलना है, तो अब ये क्या करेंगे, हम झूठ बोल जाएंगे। जब पकड़े जाएंगे तो कह देंगे हमने नहीं किया, है ना। तो छल कपट ये ऑटोमेटिक आते हैं। तो ये करने से क्या होगा, दूसरों को नुकसान होगा। तो राग न करें ऐसा नहीं कह रहे, पर उसके कारण बेईमानी ये जो आ रही है, झूठ बोलना आ रहा है, छल कपट आ रहा है जीवन में, है ना, इनको रोकना है। यदि हम जिससे राग करते हैं उसे फायदा पहुंचाने लगे तो हमारा राग बुरे रास्ते से बह गया है। यानी अब ये हमारा जो नियम है कि हानि नहीं पहुंचानी है, ये नियम का उल्लंघन हो गया। तो 2 बातें अंत में जाके महर्षि कह रहे हैं। नंबर 1,
हमारे राग द्वेष को हमें बुरे रास्ते में नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये तो आज पूरे पृष्ठ में समझा ही दिया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि मन में जो काम क्रोध मोह आते हैं, है ना, राग द्वेष और मोह, वाणी से बुरा बोलना, कान से बुरा सुनना, मन से जान करके बुरे बुरे संकल्प करना, इनसे तो बिल्कुल बच जाइए। तो इसी को आगे बताएंगे। चक्की के दो पार्ट, चक्की का एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का। तो ऊपर के पार्ट में क्या करना है कि बुद्धि से समर्थन नहीं देना है। ये जो मन में काम क्रोध मोह आते हैं, है ना, इनको बुद्धि से समर्थन नहीं देना है। और जो पहला पॉइंट है, राग द्वेष को हमें बुरे रास्ते में नहीं बढ़ने देना चाहिए, यानी क्रिया में नहीं लाना है। तो हृदय में आ गई कोई बात, है ना, रहने दो, वहीं रहने दो, उसको क्रिया में मत लाना। तो क्रिया में नहीं लाओगे तो क्या होगा, चक्की के दो पार्टों के बीच में वो जो गलत बात आई वो पिस जाएगी। पहले वो बात क्यों नहीं पिसती थी? क्योंकि जब बात आई तो हम बुद्धि से उसको समर्थन देते थे कि कोई बात नहीं, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, समर्थन दिया बुद्धि से, और बाद में उसको भले ध्यान है कि सत्संग में इसका बना है, कोई बात नहीं, उसको क्रिया में भी कर लिया। तो अब ये जो चक्की के दो पार्ट को साधक क्या करता है, बुद्धि से समर्थन नहीं देता है और नीचे से क्रिया में लाना ही नहीं है। एक संत कहते थे कि ऐसी कोई बात आवे, बहुत अंदर से वासना संस्कार प्रबल हो कि इसको तो करना ही है, जैसे हमारा पीयूष बोले, ऐसे कल्पना करो कि हमारे दो हाथ ही नहीं, हाथ कट के गिर गए, वो मोटरसाइकिल चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। वो पहुंच पाएगा वहाँ जहाँ पहुंचा और बाद में जेल में गया? संभव ही नहीं। संत लोग रास्ता बताते हैं कि ऐसी ऐसी बातें आवेंगी मन में, इसको तो कर ही लो कैसे भी करके। उस समय कल्पना करो, है ना, ठाकुर जी का ध्यान करके कि हमारे दो हाथ ही नहीं, खत्म हो जाएंगे। और कोई अच्छी बात आवे मन में तो ऐसे कल्पना करो कि हमारे 1000 हाथ हैं, यानी उसको करना ही करना। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।